महानुभाव गणेश प्रसाद जी बरनी का नाम सबने सुना होगा। और गणेश प्रसाद जी बरनी जो थे, उनके अंदर प्राणी मात्र के प्रति क्षुल्लक जी थे। कौन क्या थे? क्षुल्लक जी थे। और उनके अंदर अपने धर्म के प्रति उनके अंदर प्राणी मात्र के प्रति एक सद्भावना भरी हुई थी। यदि उनको पता चल जाए कि किसी दो व्यक्तियों में, समाज में, आपस में बोलचाल बंद है, तो गणेश प्रसाद जी बरनी जी उनसे रहा नहीं जाता था, उनसे रोटी नहीं खपती थी। वो क्या करते थे? उन्हें पता चल गया कि समाज में दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनसे समाज का विकास होना है, दोनों स्तंभ हैं, किसी का नाम कुछ भी है, किसी का नाम कुछ और है। तो वो क्या करते थे? आहार करने के बाद सुबह सुबह उनके घर चले जाते थे। किसी को पता ही नहीं है कि क्षुल्लक जी आने वाले हैं। और जाकर के उन्होंने क्या किया? दरवाज़ा खुलवाया। लोग देखते, अरे क्षुल्लक जी आ गए, क्या बात है, आइए महाराज, आइए महाराज, आइए। अरे भैया, हम लोग एक मुट्ठी भर तो जैन हैं, और बताओ बैर कभी बैर मिटाता है क्या? आपस में प्रेम से रहो, एकता के साथ रहो। अगर तुम ही समाज के स्तंभ होकर के अगर एक नहीं रहोगे तो हमारी ये छोटी समाज कैसे एक रहेगी? उन्हें अपने विवेक से समझाते थे, तो व्यक्ति को फील करवाते थे कि उसको लगता था कि नहीं, मेरी गलती है, तो ठीक है, जैसा आप कहेंगे हम कर लें। अभी नहीं, मैं कल पहले उससे और मिल लूँ, दूसरे दिन उनके पास जाएंगे, उन्हें समझा कर आएंगे, फिर दोनों को बुलाएंगे, गले मिलवाएंगे, क्षमा याचना करवाएंगे, एक कर लेते हैं। तो ऐसी भावना किसके अंदर हो सकती है? ऐसी भावना किसके अंदर हो सकती है? वो तो क्षुल्लक थे, चाहते तो भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, दो डंडे और ले लो, तुम उसका सर फोड़ो, वो तुम्हारा सर फोड़े, है ना। पर नहीं, बोले ज्ञानी जीव जो है, ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आपने पुस्तक उठाई, पुस्तक को पढ़ना चालू कर दिया, तत्वासूत पढ़ लिया कि एक ग्रंथ पढ़ लिया, अब उसके बाद सर्वासिद्धि पढ़ लो कि दो ग्रंथ पढ़ लिए। ग्रंथ पे ग्रंथ पढ़ते चले जा रहे हैं, ग्रंथ पे ग्रंथ पढ़ते जाते उसकी संख्या पक्की हो गई कि हमने 50 ग्रंथ पढ़ लिए, हमने 100 ग्रंथ पढ़ लिए, उससे कोई मतलब नहीं। एक ग्रंथ काफ़ी है। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। क्या हुआ? केवल ज्ञान हुआ। उस समय जब भगवान महावीर स्वामी थे तो उस समय भी लोग सेठ थे, ऐसा नहीं कि सेठ नहीं थे, उनके पास पैसा नहीं था, कमाते नहीं थे, मगर जितना पैसा कमाने के प्रति एक ललक थी, उससे ज़्यादा ललक अपनी आत्मा के प्रति भी थी। राजा महाराजा खूब अपने टाइम में राज भी किया, और समय आने पर बैराग को धारण करके जंगल में जाकर मुनि भी बन गए। अब मुनि बनने की बात नहीं आती है, तो सेठ बनने की बात आती है। बस सेठ बनना है, पैसा कमाना है, मकान बनाना है, अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ लाना है, अच्छे से अच्छा सामान घर में लाना है। अब इसकी होड़ है। ये इस होड़ का अंत नहीं है कि कोई व्यक्ति ये सोचे कि भाई अब तो मन भर गया है, भगवान ने सब कुछ दे दिया है, अब तो हम दीक्षा लेंगे। ऐसा भाव किसी के अंदर नहीं आता। पर पहले के समय में ऐसा भाव सबके अंदर आता था। तो सब बड़े प्रेमी रहते थे, प्रेमी, कि हमें दुकान 8 बजे खोलना है, 9 बजे खोलना है। जब हमें गुरु के प्रवचन सुनने को मिल जाएंगे, हमारे 2 कान जनवाणी का रसपान करेंगे, तब जाकर के हम अपना कोई दूसरा काम करेंगे। तो ये भाव रहते थे। तो भगवान को क्या हो गया? केवल ज्ञान और दिव्य देश नखरी नहीं। एक दिन लोग सारे के सारे लोग गए और देखा कि भाई समोषण में जाके बैठे। क्यों बैठे? कि प्रवचन होगा भगवान का, और प्रवचन हुआ ही नहीं। लोग लौट के आ गए। दूसरे दिन फिर गए, समोषण में बैठे, और समोषण ये तो चर्चा है कि वैभव नगर का मंदिर यहाँ पे है तो आसपास समाज है, खेड़ा का मंदिर है तो खेड़ा के आसपास समाज है,
तो अब हम देखें कि जिस मंदिर में महाराज जी हों उसी मंदिर के लोगों को प्यास जागृत होगी, चलो भाई उसमें भी सभी को नहीं, 50% लोगों को प्यास जागृत, चलो पर प्रवचन सुन के आ जाए। मगर भगवान का समोसरण जब लगता है तो जितने घर हैं सभी को प्यास जागृत होती है कि हमें भगवान के प्रवचन सुनना है। अब एक दिन भगवान के प्रवचन नहीं हुए, 2 दिन नहीं हुए, 3 दिन नहीं हुए, 4 दिन नहीं हुए, 5 दिन नहीं हुए, 1 महीना निकल गया, भगवान की निर्देशना नहीं खिली, 1.5 महीने निकल गया, 2 महीने निकल गए, 60 दिन पूरे हो गए पर भगवान की निर्देशना नहीं खिली। लोगों के अंदर और प्यास जागृत हो गई कि भाई पानी क्यों नहीं खिली भगवान की। 61 दिन, 62 दिन, 63 दिन, 64 दिन, 65 दिन हो गए, भगवान की निर्देशना नहीं खिली। लोग बिल्कुल आकुल व्याकुल हो रहे कि भगवान के मुख से दिव्य देशना भगवान की कब सुनने को मिलेगी। तभी एक ऐसा व्यक्ति मिथ्या दृष्टि, कौन? मिथ्या दृष्टि, जिसे कोई क्रिया नहीं मालूम जैन धर्म की कि क्या होता है धर्म, जैन धर्म क्या है, कैसे खड़े होते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे क्या करते हैं, सारी चीज़ें किसी से कोई अनजान व्यक्ति, अनभिज्ञ व्यक्ति, वो प्रकांड विद्वान, जैन धर्म के लिए नहीं था पर अपने धर्म के लिए क्या था, प्रकांड विद्वान उस समय का, उससे बड़ा कोई विद्वान कोई दूसरा नहीं। और ऐसा व्यक्ति सौधर्मेंद्र की निमित्त से, वह व्यक्ति जिसके कितने शिष्य थे, जिसके 500 शिष्य थे, 2 भाई और थे, इंद्रभूति खुद का नाम, अग्निभूति एक भाई का नाम, वायुभूति दूसरे भाई का नाम, और तीनों विद्वान और तीनों के 500 शिष्य। और जब सौधर्मेंद्र ने इंद्रभूति गौतम को ले जाने का उद्यम किया समोसरण की ओर, तो तीनों विद्वान चल पड़े एक साथ। देखें भाई कौन है ऐसा व्यक्ति कि मेरे भाई को उनके पास जाना पड़ रहा है, मैं भी जाऊंगा। और जब देखो जहाँ गुरु जाएंगे तो चेले भी जाएंगे, तो जब गुरु चल पड़े, इंद्रभूति चले तो उनके 500 से पीछे पीछे, वायुभूति चले तो 500 से सन के, अग्निभूति चले तो 500 से सन के, कितने हो गए? 1503। और 1503 व्यक्ति एक साथ एक व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर देने के लिए चल पड़े। वो व्यक्ति कौन था? भगवान महावीर स्वामी थे। उनका कोई प्रश्न नहीं था, ये तो सौधर्मेंद्र ने एक रचना रची थी। और 1503 व्यक्ति जब समोसरण की तरफ पहुंचे, तो समोसरण तो बाद में मिलता है, पहले क्या मिला? मान स्तंभ मिला। और मान स्तंभ को तीनों भाइयों ने देखा, मान स्तंभ को देखा। अब मान स्तंभ क्यों बनाया जाता है मंदिरों में? और गेट के बाहर मान स्तंभ होता है। क्यों होता है? कि जो भी व्यक्ति मंदिर दर्शन करने जा रहा है, वो व्यक्ति जैसे ही मान स्तंभ को देखे तो सबसे पहले उसका मान खत्म हो जाए। ये मान एक ऐसी कसाय है, ये मुनि महाराज के अंदर भी हो सकती है, बड़ों बड़ों के अंदर भी हो सकती है। और जब मान कसाय जब होती है तो ये मान कसाय ये नहीं देखती है कि मैं मंदिर में हूं कि कहाँ हूं, तो ऐसी मान कसाय। तो क्या हुआ, इसलिए कि मान स्तंभ बनाओ कि जो भी व्यक्ति दर्शन करने आए पहले मान स्तंभ को देखे तो उसका मान वहीं के वहीं खत्म हो जाए। और वो जब मंदिर में प्रवेश करे तो कि डालचंद जी और ज्ञानचंद जी बन के नहीं, एक भक्त बन करके कि हे प्रभु मुझे भी आपकी ज़रूरत है, आपको मेरी ज़रूरत नहीं, मुझे आपकी ज़रूरत है। और ये भाव लेकर के सीधे वेदी में के सामने पहुंच करके हाथ जोड़ करके निवेदन करता है, जिनके दर्शन से कटे जन्म जन्म के पाप, जिनकी पूजन से मटे भव भव के संताप, जिनका उज्ज्वल ज्ञान है 3 भुवन में सार, ऐसे
24 जिनेश को, पारसनाथ भगवान को, शांतिनाथ भगवान को बारंबार पढ़ना। बोलते नहीं बोलते ऐसा? दूसरी स्तुति जब करते हैं भगवान को देख करके, क्या स्तुति करते हो? धन घड़ियों धन दिवसियों धन जन्म मेरो भयो, अब भाग किसका? मेरा। ध्यान रखना इस बात को कि अब भाग मेरा उदय आयो। कितना सौभाग्य मान रहा है व्यक्ति, भगवान से क्या बोल रहा है कि आज का दिन भी क्या हो गया? सार्थक है। आज का घड़ी भी सार्थक है और मेरा जन्म भी सार्थक है कि मुझे भगवान के दर्शन मिल गए। ये भाव सोच रहा है ना। बस मान स्तंभ को देखा उन 3 लोगों ने, तो उन्हें क्या हुआ? जो मान का भवन खड़ा हुआ था वो ढह गया। और जैसे ही मैं मान का महल ढह गया, अंदर से आवाज आई, हे इंद्रभूति, तू 1500 शिष्यों को लेके घूम रहा है, पर अभी तो तू गुरु बन के बैठ गया, अभी तो तू खुद शिष्य बनने के लायक है। और क्या किया? उन्होंने पीछे पलट करके अपने 500 शिष्य थे उनको नहीं देखा, उन 500 शिष्यों को नहीं देखा पलट करके कि उनसे बोल तो दो कि देखो भाई मैं तुम्हारा गुरु था, अब मैं खुद इनका चेला बनने वाला हूं। ये भी नहीं बोला। जैसे ही मन में विचार आया कि अभी तो मैं चेला बनने लायक हूं, क्या कर दिया? कपड़े उतारना चालू कर दिए। कदम मान स्तंभ से लेकर के जो श्रीमंडप भूमि है वहां की ओर कदम बढ़ रहे हैं और कदम चलते चलते एक हाथ मुंह से स्तुति कर रहे हैं, जयति भगवान हे माम भोजो प्रचार विजुम्भिता बामर मुकुट छायद गीणा परि परिचुंबितौ। स्तुति करते जा रहे हैं मुंह से और कपड़े उतारते जा रहे हैं। जैसे ही इंद्रभूति को वायुभूति ने देखा, ये भैया क्या कर रहा है? कपड़े उतारे फेंक रहा है। उन्होंने भी कपड़े उतारने फेंकना चालू कर। अग्निभूति को देखा, वायुभूति ने भैया कपड़े उतार रहे, उन्होंने भी उतार कपड़ा फेंक चालू कर दिए। अब इंद्रभूति ने क्या किया? बाल खींचने चालू कर दिए। चलते चलते बाल खींचने चालू कर दिए। ये खींच रहे हैं, उन्होंने भी खींचना चालू कर दिए। अग्निभूति वायुभूति तीनों ने। और जब गुरु ने खींचना चालू कर दिए तो 15 शिष्यों ने क्या किया? उन्होंने भी कपड़े उतार के फेंकना, और कपड़े उन्होंने उतारना फेंक चालू कर दिया, उन्होंने भी केस करना चालू कर दिया। और एक साथ 1503 लोगों का समूह शरण में प्रवेश हुआ। और जो मुख्य हॉट सीट थी गणधर की, उन्हें उस पर स्थान मिल गया बैठने का। यहाँ बैठो आप। पहले से ऑलरेडी तो लोग बैठे हुए थे और हॉट सीट जो थी गणधर की, उस पर बैठ गए इंद्रभूति गौतम। और जो 2 ज्ञान के धारी थे, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के धारी थे, सीधे 2 ज्ञान से सीधे 4 ज्ञान हो गए। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान हो गया। इतनी सहजता आ गई, इतनी सरलता आ गई। बोले कैसे आ गई? बोले यही तो पिच्छी का जादू है। किसका जादू है? पिच्छी का, यही जादू है। बोले ये पिच्छी का वो जादू है कि जो 5 पांडव जिन्होंने पूरी महाभारत को जीत लिया अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, कौरव इतनी बड़ी सेना उनको जीत लिया, उनके पास ताकत की कोई कमी नहीं थी, पर युद्ध जीतने के बाद उन्होंने पिच्छी कमंडल ले लिया। और पिच्छी कमंडल ले लिया, अब क्या हुआ? जिस पांडवों को, ध्यान से सुनना, बड़ी मार्मिक बात है, जिन पांडवों को कौरव नहीं जीत पाए, अच्छे खासे योद्धा पांडवों के आगे पानी भर रहे थे, और वही पांडवों ने दीक्षा ले ली। तो एक दुर्योधन का भांजा कुर्योधन, उसने क्या देखा? यही तो वो 5 लोग हैं भांजे को, कि ये वही 100 लोग हैं जिन्होंने हमारे मामाओं को, एक मामा तो थे नहीं, कितने मामा थे? 100 मामा थे।
वो कोई कोई है तो ये 5 लोग हैं, आज ये भांजा इनको नहीं छोड़ेगा। और क्या किया, उनको रोक लिया, आप आगे नहीं जा सकते हो। 5 पांडव जो थे, जिनसे जो किसी के रोके रुकते नहीं थे, ये पीछे का जादू था, खड़े हो गए शांति से, भैया ये खड़े हैं, क्या दिक्कत है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोहे के आभूषण बनाए और क्या किया, भट्टी में क्या किया, उनको लाल कर दिया। और लाल करके खुद नहीं पकड़ पा रहा है उन लाल लाल आभूषणों को, संसी से पकड़ पकड़ करके उन 5 पांडवों के गले में डाल दिया। गले में हार बना के डाल दिया, पैरों में डाल दिया, पेट में डाल दिया, सब में डाल दिया गरम गरम आभूषण। जो व्यक्ति नजरों से और शरीर की बॉडी लैंग्वेज से शत्रु के पेंट गीले हो जाते थे, जिन पांडवों को देख करके, वो 5 पांडव आज बिल्कुल किंकर की तरह खड़े हैं और लोहे के आभूषण पहन रहे हैं। बोले क्यों, बोले कि पिच्छी कहती है हमें किसी का प्रतिकार नहीं करना है, आज अगर ये लोहे के आभूषण पहनाएगा तो हम लोहे के आभूषण पहन लेंगे और प्रतिकार नहीं करेंगे। और क्या हुआ, जब उन्होंने प्रतिकार नहीं किया तो क्या हुआ, उन्हें को उसी स्थान पर जनमानी बोल रही है कि हे कुरियोधन, तू क्या कर सकता है, तू व्यक्ति के शरीर पर लोहे के गरम गरम आभूषण लगा सकता है, डाल सकता है, और उसकी आत्मा को परमात्मा बनने से नहीं रोक सकता। और उनकी आत्मा को परमात्मा बनने से नहीं रोक सकता, क्योंकि पिछी लेने का मतलब है समता भाव का उत्पन्न हो जाना, समता की चाशनी में डुबकी लगाना। किसकी चाशनी में, शक्कर की चाशनी में मत बोल देना, शक्कर की चाशनी में तो रसगुल्ले डुबकी लगाते हैं। मगर साधु जो होता है, साधु बनना वैसे सब कुछ आसान है, पर साधु बनने का मतलब है समता की चाशनी में डुबकी लगाओ